यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। संभल में मिला प्राचीन बंद कुआं, प्रशासन ने खुदाई शुरू करा दी है। खुदाई पूरा होने पर वास्तविक स्थिति पता चलेगी। प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है, तब अंदर मौजूद सामग्री का पता चल सकेगा। 1978 दंगे से जुड़े एक पुराने कुएं की खुदाई का ये मामला है और प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अब इस जगह की खुदाई की जाएगी और प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू भी कर दी है। यूपी के संभल से ये बड़ी खबर का है, उसके पास यहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि जो पेड़ है चबूतरा बना है, उसमें जो कुआं है, तो उस दिन सर द्वारा निर्देशित किया गया था यहाँ पर खुदाई करके देखने के लिए। तो आज इसी क्रम में नगर पालिका टीम द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है। और मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। रणवीर, यूपी के संभल में एक प्राचीन कुआं बताया जा रहा है, अब प्रशासन ने खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। इस पर क्या वहां पर माहौल बना हुआ है, क्या डिटेल सामने आई है? देखिए, संभल को 68 तीर्थों और 19 कूपों का शहर कहा जाता है। साल 1978 में संभल में दंगा हुआ था। उस दंगे में एक मृत व्यक्ति के परिवार, जो कि रस्तोगी परिवार है, उसका दावा है कि संभल के महमूद खां सराय में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक कुआं है और वो प्राचीन कुआं है। इस बात की शिकायत रस्तोगी परिवार ने जिलाधिकारी से की थी और जिलाधिकारी ने खुद जाकर के निरीक्षण कुछ दिन पहले किया था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। और आज सुबह वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और उस जो जहां बताया गया था कुआं है, वहां पर खुदाई शुरू की है। अब तक लगभग 1.5 फीट की खुदाई हुई है, लेकिन खुदाई का काम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वहां एक बड़ा पेड़ है। तो प्रशासन ने नगर पालिका को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ये पेड़ कटवाया जाए और उसके बाद इस पूरे कुएं की खुदाई होगी। रस्तोगी परिवार का जो बड़ा दावा है वो ये है कि इसी कुएं के अंदर उनके जो परिवार के सदस्य जो दंगे में मारे गए थे, उनकी लाश को फेंका गया था। ऐसे में न सिर्फ कुआं प्राचीन कुआं है कि नहीं, इसकी पड़ताल होगी, बल्कि ये भी पड़ताल होगी कि 1978 के दंगे में लोगों को क्या मारकर इस तरह से कुओं में फेंका गया था। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर ये खुदाई शुरू हुई है और अब चूंकि पेड़ की कटाई होगी और वहां से जो मिट्टी ऊपर का मलबा है उसको हटाया गया है, तो खुदाई में लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन जब खुदाई होगी तो एक नहीं बल्कि 2 रहस्य बाहर निकलेंगे कि 19 कूपों में से 17 कूप तो मिल गए हैं, लेकिन जो 2 कूप हैं, क्या ये कुआं वही वो कूप है जो 2 अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, और दूसरा, क्या 78 में लाशें कुओं में फेंकी गई थी? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब देखना होगा 1 से 2 दिन के बाद जब खुदाई का काम पूरा होता है तो कितने रहस्य सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। टीएमसी विधायक हुमायूं के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर बवाल हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सांप्रदायिक उकसावे का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले का स्टंट बताया है। बाबरी के ऐलान के साथ ही देश की सियासत पे भूचाल आ गया। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को सहमति दी। बाबरी मस्जिद मुसलमान लोगों को आवेग है। तो बाबर को लड़का को नाम था हुमायूं कबीर, इतिहास का ये सबूत है। तो मैं का नाम हुमायूं कबीर है। ये टीएमसी के हुमायूं हैं, जिन्होंने बाबरी फिर बनाने का ऐलान करके पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजनीति में एक नया संग्राम छेड़ दिया है। मुर्शिदाबाद के गली मोहल्ले से लेकर सड़कों को बाबरी के पोस्टर से पाट दिया गया है। हुमायूं कबीर के 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी की आधारशिला रखने के ऐलान ने देश की राजनीति गरमा दी है। सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इसे सीधे ममता बनर्जी से जोड़कर कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रखी जाएगी। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर
वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी साफ कह रही है कि टीएमसी ऐसा करके पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की नींव रख रही है, तो वहीं कांग्रेस से भी तीखी आलोचना सामने आई है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि ऐसा करके टीएमसी सीधे सीधे अगले साल होने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश में जुटी है। हमें कोई आपत्ति नहीं मंदिर बने या मस्जिद बने, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी बहाने मंदिर मस्जिद बनाने के बहाने चुनाव और चुनाव में समर्थन हासिल करना और इसके साथ साथ विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होना, यह हमें सबको देखना पड़ेगा। हालांकि एक तरफ जहां बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बाकी दल इसे टीएमसी का इलेक्शन स्टंट बता रहे हैं, तो वहीं खुद टीएमसी अब इस बयान से दूरी बनाती नजर आ रही है। अभी तक इस मामले में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, तो वहीं पार्टी से मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने साफ कर दिया कि ये टीएमसी का नहीं बल्कि बीजेपी का स्टंट है, जहां बीजेपी हुमायूं को हीरो बनाना चाहती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका डिसाइड करने वाला कोई नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। बीजेपी वाले इसको उछाल कूद करके उनके हीरो बनाना चाहता है, उसमें आप लोग भी हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। 100/100 यानी खुद टीएमसी अपने ही विधायक पर सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। चुनाव से पहले सियासी खींचतान बड़ी बात नहीं है, पर एक सवाल ये भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव अब सिर पर है और इसी बीच बाबरी बनाने की जिद अलग ही सियासी प्लान का हिस्सा समझ आ रही है। जरा सुनिए, जब हमने चुनाव से पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान पर सवाल खड़े किए तो क्या जवाब मिला। याद तभी आती है जब चुनाव आता है, माहौल गर्म करने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए। इनके साथ चुनाव का कोई साथ नहीं है, चुनाव के लिए ये सब नहीं करते हैं। ये मुसलमान का इमोशनल है, पहले भी बोला आपको, अब भी बोल रहा है। वो मुसलमान का आवेग है, इमोशनल है, जो उनका मस्जिद जो बाबर में बना के गया उनको तोड़ दिया, उनको हटा दिया। हुमायूं के इस ऐलान के साथ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हिंसा की भेंट कई बार चढ़ चुके बंगाल में इस ऐलान के बाद कहीं कोई ऐसी हलचल ना हो जाए कि इसकी कीमत सबको चुकानी पड़े। खुद पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। The real Bengal is as serene as a snow-capped Kanchenjunga, but political Bengal is like a Vesuvius, a volcano. Nobody will be allowed to incite violence in society under whatever guise. This particular issue which you referred to has been settled once and for all by the Honorable Supreme Court of India. Anything against that is a contempt of the Apex Court.